राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारा जो रीजनिंग में टॉपिक चल रहा था दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट, उसकी 2 क्लास हो चुकी हैं। आज हम तीसरी क्लास के अंतर्गत डिस्कस करेंगे किसी स्थान से दूरी ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, किसी स्थान से दूरी कैसे ज्ञात करते हैं हम। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन के अंतर्गत दाएं बाएं चलने के लिए कहा जाता है, तो हम जैसे जिस प्रकार जैसे क्वेश्चन में कहा जाए हम वैसे डायग्राम शो करेंगे और डायग्राम शो कर कर हम सीधी दूरी निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं अब। सोनल दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलती है और फिर वह दाएं मुड़ती है। दाएं मुड़ती है। सोनल दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। और कितनी चलती है? 5 किलोमीटर चलती है। 5 किलोमीटर चलती है। फिर पौने दाएं मुड़ती है। पौने दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। और कितना चलती है? 10 किलोमीटर चलती है। 10 किलोमीटर चलती है। तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? देखिए दोस्तों, सोनल दक्षिण के 10 किलोमीटर चलती है, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलती है, फिर वे दाएं मुड़ती है और फिर कितना चलती है? 5 किलोमीटर चलती है। पुनः वे दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। तो बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से हमें क्वेश्चन में कहा जाए हमें वैसे डायग्राम शो करना है। माना सोनल की प्रारंभिक स्थिति है, तो वह 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। तो दक्षिण कितना किधर होगा? इसकी दक्षिण में कि सोनल का दक्षिण इधर होगा, तो ये दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलती है। कितना चली? 10 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है। अब बताइए दाएं कितना होगा? क्लॉकवाइज दाएं जाना होगा तो हमें क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में चलना होगा। और घड़ी की दिशा में हमें कितना चलना है? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर वह किधर चलती है? दाएं मुड़ती कर चलती है। पुणे वो दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। अब बताइए दोस्तों, इसका दाएं किधर होगा? इधर या इधर? तो हमेशा क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में दायां होता है, तो घड़ी की दिशा ऊपर की तरफ होगी, तो दायां ऊपर की तरफ हो गई। और कितना चल रही है? वो 10 किलोमीटर दूरी तय करती है। 10 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो देखिए दोस्तों, 10 किलोमीटर ये हो गई। देखिए दोस्तों, 10 किलोमीटर ये 10 किलोमीटर ये 5 किलोमीटर। हमें इसकी ये प्रारंभिक स्थिति है। ये क्या है? प्रारंभिक स्थिति है। और ये इसका अंतिम पॉइंट है, जहाँ पर पहुंच गई है। ये इसका अंतिम पॉइंट है, यह इसकी प्रारंभिक स्थिति है। इनके मध्य की हमें सीधी दूरी निकालनी है। तो हमें सीधी दूरी निकालने की देखिए दोस्तों अपन बात करें तो ये इसकी सीधी दूरी हुई कि नहीं हुई? यदि ये बताओ दोस्तों, ये 5 किलोमीटर तो ये कितना होगा? ये 5 किलोमीटर तो ये कितना होगा? 5 किलोमीटर ही होगा। 5 किलोमीटर होगा। ये 10 किलोमीटर तो ये 10 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर तो ये भी कितना होगा? 5 किलोमीटर ही होगा। तो इसका आंसर अपन कह सकते क्या होगा? 5 किलोमीटर होगा। इसका आंसर क्या होगा? 5 किलोमीटर होगा। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे अपन। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़कर फिर वह 3 किलोमीटर चलता है। पुनः वो दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह बताइए दोस्तों, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए दोस्तों, अपन बात करें
हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें डायग्राम बनाना अति आवश्यक है और डायग्राम बनाना हमें पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से क्वेश्चन में कहा जाए वैसे वैसे हमें क्या करना है, डायग्राम बनाते चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक आदमी, माना उसका आरंभिक बिंदु ये है, माना उसका स्टार्टिंग पॉइंट, आरंभिक बिंदु, आरंभिक स्थिति ये है। फिर क्या क्वेश्चन के अंतर्गत कहा गया है, देखिए दोस्तों, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें ये से, तो उत्तर ऐसे होगा दक्षिण और ये पूरब, ये पश्चिम। तो क्वेश्चन के अंतर्गत कहा गया है कि पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो इसका पश्चिम किधर होगा, इधर होगा, और पश्चिम की ओर वह कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है दोस्त। कितना चलता है दोस्त, 3 किलोमीटर चलता है। और फिर वह दाएं मुड़ता है। तो देखिए दोस्तों, अब बताइए उसका दाएं किधर होगा। हमें जब भी दाएं की बात आए तो हमें हमेशा घड़ी की दिशा में और क्लॉकवाइज चलना है। तो घड़ी की दिशा में चलना होगा। तो देखिए दोस्तों, दाएं चलना होगा, हमें घड़ी की दिशा में चलना है। तो घड़ी की दिशा किधर होगी, घड़ी की दिशा इधर होगी। दाएं चलता है, दाएं चलता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, पुणे में कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। फिर इधर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। अब इसका क्लॉकवाइज किधर होगा, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चल गया। तो देखिए दोस्तों, फिर 3 किलोमीटर चल गया। तो देखिए दोस्तों, यह 1 किलोमीटर, यह भी कितना होगा, 1 किलोमीटर। जबकि यहाँ से यहाँ की दूरी की बात करें तो ये कितनी होगी, 1 किलोमीटर होगी। जबकि यहाँ से और यहाँ की हम बात करें तो ये कितनी दे रखी, 3 किलोमीटर है। तो हमें ज्ञात करनी है यहाँ से और यहाँ की दूरी। तो हम 3 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ से और यहाँ की जो दूरी होगी वो होगी 2 किलोमीटर। कितनी होगी, 2 किलोमीटर होगी। देखिए दोस्तों, फिर से क्वेश्चन को देखें। एक आदमी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, यह पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो इसका दाएं क्लॉकवाइज मुड़ना होगा। तो अब घड़ी की दिशा किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो हमें कितना चलना है, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर अपन चले। फिर कहा गया क्वेश्चन के अंतर्गत वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है, 1 किलोमीटर चलता है। फिर हमें घड़ी की दिशा में मुड़ना है। तो अब घड़ी की दिशा किधर होगी, इधर की साइड होगी। अब घड़ी की दिशा इधर की साइड होगी और हम 1 किलोमीटर चले। फिर क्वेश्चन में कहा गया फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। पुनः अब घड़ी की दिशा में हमें चलने को लिए कहा जा रहा है। तो हमें पुनः घड़ी की दिशा में मुड़ना है। तो घड़ी की दिशा में आपके तो घड़ी की दिशा इधर होगी और घड़ी की दिशा में हमें कितना चलना है, 3 किलोमीटर चलना है। तो देखिए दोस्तों, ये 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर। तो ये कितना होगा, ये भी 1 किलोमीटर होगा। ये 3 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर माइनस होगा तो ये कितना बचेगा, 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2 किलोमीटर आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, बाद में 10 मीटर दाईं ओर चलता है। एक व्यक्ति है जो उत्तर की ओर 10 मीटर चल रहा है, फिर बाद में वो 10 मीटर दाईं ओर चलता है। उसके बाद वो प्रत्येक बार या हर बार बाएं मुड़कर 5, 15 और 15, 5, 15, 15 मीटर चलता है। तो प्रारंभ से दूरी याद करो। तो प्रारंभ से वो कितनी दूरी पर है, तो ये हमें ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, हमें जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाए हमें वैसे वैसे चलना है। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, माना उसका आरंभिक स्थिति या स्टार्टिंग पॉइंट ये था। इसके बाद वह 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। लियो भाई साहब, 10 मीटर उत्तर की ओर चल गयो, 10 मीटर उत्तर की ओर चलो। फिर वहां ने कही कि 10 मीटर दाईं ओर चलता है। अब बताइए दोस्तों, दाईं ओर कितना होगा, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। तो घड़ी की दिशा अब किधर होगी, इधर। और कितना चल रहा है दोस्तों, 10 मीटर चल रहा है। तो 10 मीटर इधर चल गया वो। फिर बोला है क्वेश्चन के अंतर्गत, उसके बाद वो हर बार प्रत्येक बार बाएं मुड़ता है और 5, 15, 15 मीटर चलता है। तो देखिए दोस्तों, अब वह बाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा, 5 मीटर चलेगा। अब बाएं बताइए, गाड़ी की विपरीत दिशा में जाना होगा। बाएं के लिए हमें गाड़ी की विपरीत दिशा में जाना है। तो अब बाएं गए और हम कितने चले, 5 मीटर चले। फिर 15
बाएं चलना है, क्यों प्रत्येक बार बाएं बाएं मुड़ेगा वो। फिर 15 हमने बाएं चलना है, तो देखिए दोस्तों 15 मीटर में बाएं चलता है, तो ये हो गया 15 मीटर बाएं चल गया। फिर उसे बाएं मुड़ना है और कितना चलना है, 15 मीटर चलना है। तो देखिए दोस्तों अपन अब बात करते हैं उन्हें दाएं मुड़ने बाएं मुड़ने की। तो बाएं मुड़ेगा तो घड़ी की विपरीत दिशा में, तो घड़ी की विपरीत दिशा किधर होगी, इधर होगी। और कितना चल रहा है, वो 15 चल रहा है। कितना चला, 15 मीटर पौने चलता है। तो देखिए दोस्तों हमने इसके अंतर्गत अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया है, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है हमने वैसे ही इसके अंदर इसका डायग्राम बनाया है। इसमें कहा गया था पहले क्वेश्चन में कि भाई 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, पुणे में दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। वह फिर प्रत्येक बार बाएं मुड़ता है और 5, 15 और 15 मीटर चलता है। तो मैंने ऐसे मिलाया। अब देखिए दोस्तों ये कितना है 10 मीटर, ये कितना है 10 मीटर, ये कितना है 15 मीटर। तो देखिए दोस्तों अपन इसकी बात करें, न्याणु बात करें इसकी, तो ध्यान से न्याणु इसकी लंबाई कितनी होगी, 10 मीटर होगी और बचा कितना 5 मीटर। तो देखिए दोस्तों ये इसकी लेंथ और ये इसकी लेंथ, ये इस लेंथ और ये लेंथ क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये लेंथ 10 मीटर इसमें थे, 15 मीटर में गई तो कितनी बची, 5 मीटर बची। तो देखिए दोस्तों ये लेंथ भी और ये लेंथ कितनी होगी, या ये लंबाई और ये लंबाई क्या होगी, समान होगी, इसलिए ये भी 5 मीटर होगी, 5 मीटर होगी। इसलिए ऐसे का आंसर होगा वो होगा 5 मीटर। क्या होगा, 5 मीटर होगा। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, हमें कुछ नहीं करना, जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में कहा जाए हमें वैसे वैसे डायग्राम बनाना है। वैसे वैसे नहीं किया तो आप ऐसे ऐसे गए। ठीक है दोस्तों, अब अगले टाइप बात करें। इसमें अगली टाइप है समकोण त्रिभुज पर आधारित दूरी ज्ञात करना। तो देखिए दोस्तों समकोण त्रिभुज पर आधारित दूरी ज्ञात करना, इसके अंतर्गत यही दूरी ज्ञात करने के अंतर्गत है। तो समकोण त्रिभुज पर आधारित दूरी ज्ञात करना। तो देखिए दोस्तों जब इसमें क्वेश्चन में सेम कंडीशन है, क्वेश्चन में प्रारंभिक स्थिति से किसी को दाएं चलने के लिए कहा जाएगा, दाएं बाएं मुड़ने को कहा जाएगा, और जब उनकी बीच की दूरी है उनकी बीच की दूरी के मध्य समकोण त्रिभुज बन रहा हो, समकोण त्रिभुज बन रहा हो, तो हमें मां क्या करना है, हमें मां पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा या उनके बीच की जो सीधी दूरी है वो निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय, हमें इसके अंतर्गत पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, तो देखिए दोस्तों जैसे हम बात करें अपना यह त्रिभुज है, ये क्या है अपना त्रिभुज है। ये अपना त्रिभुज है। त्रिभुज की अपन बात करें तो हमेशा देखिए दोस्तों याद रखना, जो कोण की सामने की भुजा होती है वो कर्ण होती है। कोण की सामने की भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी। तो ए और सी क्या होगा, इसका कर्ण होगा। चलो इसका नामकरण हम इस प्रकार कर दें, इसे ए कह दें, इसे अपन बी कह दें, इसे हम सी कह दें। तो कोण की जो सामने की भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी। हमेशा कर्ण के सामने लंब होगा। इसके सामने क्या है, ये लंब। कर्ण के सामने क्या होगा, लंब होगा। और ये अपना बचा क्या है, आधार है। तो देखिए दोस्तों जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वह पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अपन कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और हम लंब का स्क्वायर। देखिए दोस्तों कर्ण की बात करें, जैसे इसके बात के अंतर्गत बात करें तो ए और सी क्या है, इसमें कर्ण है। तो ए सी का स्क्वायर इस प्रकार कह सकते हैं, ए सी का स्क्वायर
आधार क्या है इसमें, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस क्या कह सकते हैं हम, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। इससे हम जब त्रिभुज बन रहा हो प्रश्न के अंतर्गत समकोण त्रिभुज बन रहा हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके और उनकी बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपन बात करें क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखें दोस्तों, इस पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपन बात करें सपना एक स्थान से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, उत्तर की ओर चलती है, उत्तर की ओर चलती है। फिर वह 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। पुणे अंत में वह 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर चलती है। तो बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। देखिए दोस्तों, सपना एक स्थान से 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर वह 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, अंत में 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो हमें जिस प्रकार से क्वेश्चन में कहा गया है वैसे हमें डायग्राम बनाना है। तो देखिए दोस्तों, माना हमने सपना का प्रारंभिक बिंदु यह था और वह क्वेश्चन में कहा गया है 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, तो उसका उत्तर कितना होगा, इधर होगा, और वह 12 किलोमीटर चलती है भाई साहब। उत्तर की ओर कितना चलती है, 12 किलोमीटर चलती है, 12 किलोमीटर चलती है। फिर कहा गया क्वेश्चन में वह 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, पुनः वह मुड़ जाती है दक्षिण की ओर। दक्षिण कितना किधर होगा, इसका निचले साइड में, और 9 किलोमीटर चलती है भाई साहब। कितनी चलती है, 9 किलोमीटर चलती है, और 9 किलोमीटर चलती है। पहले कितनी चली थी, 12 किलोमीटर, अब 9 किलोमीटर चलती है। और फिर क्या करती है, वे 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। अब इसका पश्चिम किधर होगा, इधर होगा, पश्चिम इधर होगा। और कितनी चली है, वे 4 किलोमीटर चली है दोस्तों। कितनी चली है, 4 किलोमीटर चली है। अब बताइए वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए दोस्तों, प्रारंभिक दूरी होगी, वह प्रारंभिक स्थान से दूरी क्या हुई, ये होती है। अपन बात करें, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो हमें त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए कम से कम दो भुजाओं का होना आवश्यक है। तो हमें देख ये पता है 4 किलोमीटर है। यदि इसका हम नामकरण करें ए बी और सी और डी, तो हमें सी डी पता है, न ए बी पता है, ना हमें सी ए ज्ञात करना है। तो हमें ए डी निकालना होगा। हमें पता है दोस्तों, जो इसकी पूरी लंबाई है, पूरी लंबाई है वो कितनी है, 12 किलोमीटर की है। यदि मैं इसकी यहाँ तक की लंबाई की बात करें तो यहाँ तक की हमें पता है 9 किलोमीटर है। तो अपन यहाँ से, और जो ये बची है वो कितनी बचेगी, 12 में से हम 9 माइनस कर सकते हैं, और ये बचेगी 3 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा 3 किलोमीटर। कितनी होगी है, 3 किलोमीटर होगी। अब हमारे पास त्रिभुज की दो भुजाएं आप आ चुकी हैं। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, कर्ण का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का आधार कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण के देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या बना है कोण, तो कोण के सामने एक भुजा क्या होती है कर्ण। तो AC का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AD का स्क्वायर हम करके देखते हैं। देखिए दोस्तों AC का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। मान रखें CD का मान कितना है 4, तो 4 का वर्ग प्लस AD का मान कितना है 3, तो 3 का वर्ग हमें करना होगा। 4 का वर्ग होता है 16, 3 का होता है 9, तो अपन कह सकते हैं AC स्क्वायर बराबर 25 और 25 यदि हमें इधर से AC स्क्वायर बराबर 25, इधर से हमने स्क्वायर हटाना है तो AC के बराबर 25 का वर्गमूल करना होगा और 25 का वर्ग होता है भाई साहब 5। इस प्रकार जो AC की वैल्यू आती है वो कितना है 5। तो अपन कह सकते हैं वह 5 किलोमीटर दूरी पर है। प्रारंभिक स्थिति थी वो, इसकी प्रारंभिक स्थिति कहाँ थी, ये थी प्रारंभिक थी, ये क्या थी उसका अंतिम पॉइंट था, लास्ट पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट था। अपन इस प्रकार ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।